टर्मिनेट करना तो करना ही चाहिए था, वो किया नहीं। अभी आप देखिए, जो हमने पूरा फोटोज भी लेके आया, अभी ये है 41 प्लस 600 टू 42 प्लस 40 किलोमीटर में, जो कि जो एनरल डिपोट के सामने है, जो नाहरलगुन ब्रिज, इन बिटवीन नाहरलगुन ब्रिज एंड यूटिया ट्राई जंक्शन, इसका आप रोड को अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू नाहरलगुन जो अप्रोच तक, वहां का जब कंडीशन है, द रोड कंडीशन इज सो बैड। हमारा लेना देना जो प्राइम कंट्रैक्टर से है, द शिवम एंड वुडविल, अगर काम नहीं करता है तो टर्मिनेट करके किसी जो काम कर सकता है ऐसे को देना चाहिए। उस डिस्कशन को लेकर आया इन्होंने, और ये मैं मानता हूं कि बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन, 0 आवर डिस्कशन के रूप में इन्होंने लेके आया हुआ है। तो ऑनरेबल स्पीकर सर, अभी बाय एंड लार्ज अपना ट्रांस अरुणाचल हाईवे का जो रोड नेटवर्क है वो लगभग सब जगह ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ये 4 लेनिंग ऑफ ईटानगर टू बन्नेरदेवा सेक्शन ऑफ NH 415 जो पैकेज बी के अंदर में जो गिरता है, वो काम जो उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है। वो काम जो है EPC कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसको असाइन किया हुआ है MS वुडहिल शिवम, जो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। और इस प्रोजेक्ट का पैकेज बी का पूरा लेंथ जो है इट्स अराउंड 11.306 किलोमीटर्स, मतलब 11 किलोमीटर 300 मीटर जितना का ये प्रोजेक्ट लेंथ है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर को जो काम असाइन किया था, तो अपॉइंटेड डेट वाज 8 दिसंबर 2021। अपॉइंटेड डेट से ही उनका कंप्लीशन जो होता है पीरियड, शेड्यूल डेट ऑफ कंप्लीशन, तो टोटल डेज उनको दिया गया है कि 36 मंथ्स का टाइम दिया गया है। और शेड्यूल डेट ऑफ कंप्लीशन जो एक्सपायरी हुआ है इट वाज 7 दिसंबर 2024। तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट 7 दिसंबर 2024 को ये काम जो है पूरा 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए था। और लेकिन इस बीच में काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिलहाल जो रिपोर्ट जो आया है सरकार के पास में, एज ऑन 28 फरवरी 2025 जो फिजिकल प्रोग्रेस है दिस इज अराउंड 39.30%, और जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है दिस इज अराउंड 37.25%। तो उसको चलते हुए अभी मैं इतना कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार और भारत सरकार ने अरुणाचल को लेके कई सालों में बहुत काम किया है, अलग अलग सेक्टर्स में बहुत पॉजिटिव काम हुआ है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जनता का पास में भी है और अरुणाचल का जनता अप्रिशिएट भी करता है। मगर हम लोग जब उस रोड में जब ट्रेवल करता है, खास करके ये पैकेज बी में, तो जितना भी जो अच्छा काम किया वाला सब जाके माइनस हो जाता है वहां पे। इवन मैं खुद भी वहां ट्रेवल करता हूँ और आप सभी मेंबर्स, आप लोग भी ट्रेवल किए होंगे, तो पब्लिक तो गुस्सा क्यों नहीं होगा। हम लोग सरकार चलाने वाला, हम खुद लोग भी गुस्सा होते हैं जब उस रोड में ट्रेवल करता है। एंड दिस इज फैक्ट एंड वी शुड एक्नॉलेज दैट थिंग, जो प्रॉब्लम जो चल रहा है। तो इस रोड को लेके हम लोग बहुत कंसर्न है, और ऑनरेबल मेंबर ने भी जो यहाँ में बताया कि इस एक स्पेसिफिक रिव्यू भी हुआ है दिल्ली में भी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, गडकरी साहब ने चेयर किया था 21 अक्टूबर 2024 में। तो वो चेयर करने के बाद फिर स्टेट में आके हमने 2024 6 नवंबर को हमने स्पेसिफिकली उस रोड के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो दिल्ली में जो डिस्कशन हुआ, उसके बाद हमारा लेवल में जो डिस्कशन हुआ, मैं तो देखिए क्योंकि आई एम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड, तो रोड किस प्रकार से बनाया जाता है हमको पूरा पता है। तो मैंने कहा कि ये रोड, ये कंट्रैक्टर जिस पेज से जो रोड बना रहा है ये नहीं सकेगा। मैंने पूरा गारंटी के साथ में मैंने बोला हुआ है उस मीटिंग में। मगर अभी देखिए कि इसमें एक डायनामिक्स एक ये भी है, हम लोगों को समझना भी होगा कि उस EPC कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम लोग कैंसिल करके, टर्मिनेट करके फिर नया टेंडर के लिए जो फ्लोट करेगा, मिनिमम कम से कम हम लोगों को 7-8 महीना उसमें चले जाएंगे, ये पेपर वर्क्स में चले जाएंगे, क्लियरेंसेस में चला जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो RO जो है मिनिस्ट्री का, उनका ये रिक्वेस्ट था कि जो भी होता है कॉन्ट्रैक्टर दोनों को समझा बुझा के उनको मोटिवेट करके काम को उनसे ही एग्जीक्यूट करा दीजिए, ताकि हम लोग नया अभी क्लोजिंग करेगा, फिर
दोबारा एस्टिमेट फ्रेम होगा, टेंडरिंग में जाएगा, तो कम से कम 7-8 मंथ्स इसमें हम लोग गवा देगा। तो डिपार्टमेंट को मैंने डिस्कस किया, तो डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि जो आरओ और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MORTH का जो सजेशन भी सही सजेशन है, लेकिन तभी भी मैंने कहा कि डायनामिक्स हमको पता है जिस प्रकार से जो वहाँ पे मशीनरीज का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वर्क चार्ट का प्रोग्राम के मुताबिक जो काम नहीं हो रहा है वो नहीं सकेगा बोल के मैंने उस मीटिंग में भी हमने क्लियर कट एक्सप्लेन किया था। तभी भी डिपार्टमेंट को एक हम लोग ने चांस दिया था कि चीफ इंजीनियर हाईवे के अंतर्गत में एक बार सब कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर जो वुड हिल शिवम है उनको बुला के, जो सब कॉन्ट्रैक्टर उस वक्त में 49% जो TKE का पास में था, तो बड़ा डिटेलली वो लोग ने मीटिंग करके, तो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग करके फिर एक नया वो लोग ने वे फॉरवर्ड एक डेवलप किया था, जो ऑनरेबल मेंबर ने भी हमें बताया कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो होता है 49% से अधिक आप सब कॉन्ट्रैक्ट दे नहीं सकता है, किसी सबलेट कर नहीं सकता है। तो पहले TK इंजीनियर के पास में 9% था, तो TK इंजीनियर को फर्दर उससे काट के एक नया सब कॉन्ट्रैक्टर को लेके आया, SPS टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उस 49% से 35% जो है SPS टेक्नोक्रेट्स को दिया, और TK इंजीनियर के पास में 14% जो है TK इंजीनियर के पास में आज का टाइम में है। तो ये वो होने का बाद तभी भी अभी जो मैंने आपको प्रोग्रेस जो बताया, एज ऑन 28 February 2025 फिजिकल प्रोग्रेस इज 39.30% एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस इज 7.25%। तो उसको लेके जैसे मैंने कहा कि पब्लिक का ह्यू एंड क्राई होता है वहां पे, तो ये मैटर को लेके फर्दर फिर PIL में भी दिया हुआ है कि इस रोड को प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इसका कंसर्न जताते हुए। और अभी ऑनरेबल ये गुवाहाटी बेंच में इसका हियरिंग भी चल रहा है। अभी नेक्स्ट जो लिस्टेड है ये 20 तारीख मार्च को इसका फिर हियरिंग भी होगा। सो इन मीन टाइम डिपार्टमेंट तो उसको हमेशा मॉनिटर करता है, खास करके वुड हिल शिवम का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, तो उनके साथ में चर्चा करके अभी वो लोग ने फाइनली एक उनका जो वर्क चार्ट है, वर्क प्रोग्राम है, उसको दोबारा फिर सबमिट किया गया है डिपार्टमेंट को। अभी वो लोग का एक्सटेंशन 18 मंथ्स का एक्सटेंशन इसमें ऑलरेडी मांग रहा है। तो उन लोगों का हिसाब से कंप्लीशन जो टाइम अभी मांग रहा है मई 2026, नेक्स्ट ईयर मई 2026 तक वो लोग काम खत्म करेंगे। तो उसका वर्क प्लान भी उन लोग डिपार्टमेंट को सबमिट किया हुआ है। मगर ऑफिशियली क्या होता है कि ये वर्क प्लान को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो होता है उसका जरिए से हम लोग वहां से सीख करना पड़ता है। तो वो मैटर जो अभी फिलहाल पेंडिंग है। तो मेरा तो देखिए आई एम वेरी क्लियर पर्सनली कि जिस हिसाब से जो वहां पे मशीनरीज जो डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, जिस हिसाब से जो मैन पावर का एग्जिस्टेंस आज के टाइम में हम लोग जो देख रहा है, उसी रास्ता से चलेगा तो 2026 में भी ये खत्म नहीं होगा। तो एनीवे ऑनरेबल स्पीकर साहब, जो कंसर्न है सिटी का कंसर्न है, और खास करके सरकार का तो है ही है। मैंने जैसे पहले कहा कि इतना हम लोग पॉजिटिव काम बाकी स्टेट्स में, बाकी हर एक सेक्शंस में हम लोग का हो रहा है, मगर जब वो रोड में जब ट्रेवल करेंगे तो जितना भी अच्छा काम किया वाला का पूरा वहां पे जीरो हो जाता है। तो इवन गवर्नमेंट तो हम लोग ज्यादा कंसर्न है। तो मैं डिपार्टमेंट का साथ में बैठ कर फिर हम लोग मीटिंग लेंगे, एंड आई विल ट्राई टू कन्विंस MORTH ऑल्सो कि इसको फाइनली हम लोगों को टर्मिनेशन के लिए ही जाना होगा। टर्मिनेशन करके एक नया कॉन्ट्रैक्टर हम लोगों को लेके आना होगा इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। इन मीन टाइम इस रोड का मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर चलो मिनिस्ट्री भी अगर मान लेता है कि ठीक है अभी इसको टर्मिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो जो 7-8 मंथ्स का जो गैप जो है हम लोग उस रोड को ऐसे एक ऑर्फन के तरह हम लोग रख नहीं पाएंगे। उसके लिए भी मैंने डिपार्टमेंट को पहले ही कहा है कि कम से कम रोड को मतलब मोटरेबल, अच्छा से मोटरेबल होने तक हम लोगों को रिपेयर मेंटेनेंस अपना स्टेट एक्सचेकर से भी हम लोग कर देंगे बोल के, ये भी ऑलरेडी मैंने डिपार्टमेंट को कमिटमेंट भी दे चुका है। तो उसी लाइन में अभी माय कमिटमेंट को हम फर्दर फिर रिट्रेट करते हुए डिपार्टमेंट को कहेंगे कि इसको फर्दर फिर टर्मिनेशन की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोग कम से कम ठीक है अभी का टाइम में जो फ्लाईओवर जो बन रहा है हम लोग थोड़ा सा डिले जरूर होगा, मगर इसको दोबारा फिर रीएस्टिमेशन वर्क करके नया टेंडर होने के बाद कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो उसको फर्दर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। मगर टिल सच टाइम डिपार्टमेंट शुड टेक ओवर द मेंटेनेंस ऑफ द रोड, ताकि जनता को इसको प्रॉब्लम नहीं होने के लिए। तो इतना कि ये एश्योरेंस देते हुए मैं 0 आवर डिस्कशन को यहीं समाप्त। थैंक यू।